हेलो गाइस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में थॉट ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, एक्सप्लेन किया था कि थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बोला था, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल टेक्निक्स चाहिए थॉट ट्रांसमिशन से रिलेटेड, अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन जर्नी में ट्राई करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, 2-3 टेक्निक्स बताऊंगी। उसमें से जो टेक्निक्स तुम्हें सही लगे, ठीक है, थॉट ट्रांसमिशन के लिए, वो तुम कर लेना, यूज़ करके देखना, ट्राई करके देखना जिस टेक्निक से तुम रेजोनेट कर पाओ। ठीक है, बिफोर दैट, उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है। हाँ, सबसे पहले टेक्निक्स में चलने से पहले मैं आपको ये थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट जिसने लास्ट वीडियो नहीं भी देखी होगी उसको भी ये वीडियो समझ आ जाए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो थॉट ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो थॉट आपने कॉन्स्टेंटली किसी पर्सन के बारे में होल्ड कर रखे हो, वो इवेंचुअली उस पर्सन के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होना लगता है अगर तुम उस असम्पशन पे परसिस्ट करते हो। ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आप अज्यूम करते हो वही तुम्हारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जब आप किसी पर्सन के बारे में रिपीटेडली सोचते हो कि ही मिसेस मी, ही वांट्स टू टॉक विथ मी, ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी, तो ये आप इंटरनली एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे होते हो उनके बारे में, और जब इस अजम्पशन पे आप होल्ड करते हो तो ये अजम्पशन स्ट्रांग हो जाता है और यही अजम्पशन फिर 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। वो पर्सन भी फिर वैसे ही रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला टेक्निक आता है विस्पर मेथड। ठीक है, इस टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन के कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है। इसको करने का सिंपल मेथड होता है, सबसे पहले अपनी आइज़ को क्लोज करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, 10 to 15 मिनट्स टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन और आउट। ठीक है, इन एंड आउट करो अपने ब्रेथ को। फिर उसके बाद अपने एसपी को इमेजिन करो जैसे वो आपके सामने खड़े हैं या बैठे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अब मेंटली उनके कान में ये विस्पर करो दैट टेक्स्ट मी, यू मिस मी, यू वांट टू टॉक टू मी, तुम मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हें मेरे से बात करने का मन कर रहा है। इस तरह के से कुछ 2-3 थॉट उनके कान में डालो। इसको बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करो जैसे आप रियल लाइफ में किसी इंसान के कान में तुम सॉफ्टली जब कुछ बोल रहे होते हो। फिर इमेजिन करो कि वो आपकी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है? इमेजिन करो कि वो आपकी बात में हाँ मिला रहे हैं, ओके बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इमेजिन करो। ठीक है? तो ये तो हो गया टेक्निक नंबर 1। समझ में आया? सबसे पहले अपने आईज़ को क्लोज़ करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, 10 टू 15 टाइम्स टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। फिर एसपी को इमेजिन करो जैसे वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। फिर उसके बाद मेंटली उनके कान में विस्पर करो, लाइक ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए, टेक्स्ट मी, यू मिस मी, यू वांट टू टॉक टू मी, इस तरह के थॉट उनके कान में डाल दो और ऐसे इमेजिन करो दैट ही और शी इज एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, और फिर देखो कैसा आपको कैसा फील होता है और फिर उसके बाद उसको छोड़ दो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक में। जो पर्सन विजुअलाइज नहीं कर पाते, जो पर्सन, मैंने जैसे बोला कि इमेजिन करो तुम्हारे पर्सन तुम्हारे सामने खड़े हैं, अगर वो तुमसे नहीं हो रहा तो उनके लिए, जिनसे टेक्निक नंबर 1 नहीं होगा, उनके लिए टेक्निक नंबर 2 बहुत ईजीली होगा, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इसमें नेम और थॉट का काम है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे हम नेम और थॉट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, थॉट्स के साथ हम नेम को ऐड कर देते हैं। इस टेक्निक में आप पर्सन का नेम यूज़ करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज थिंकिंग अबाउट मी, राहुल वॉन्ट्स टू टेक्स्ट मी, राहुल मिसेज मी, राहुल ओनली वॉन्ट्स मी, वी आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, राहुल इज ऑब्सेस्ड विथ मी। जब आप किसी के नाम को यूज़ करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है, क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। इसलिए ये टेक्निक काफ़ी सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है, इसलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल फील की जाती है। ठीक है, आई होप सेकेंड टेक्निक तुम्हें समझ आ गया होगा। सेकेंड टेक्निक में तुम्हें नेम और थॉट्स, मतलब थॉट्स के साथ नेम ऐड करना है, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड को इससे क्लियर सिग्नल मिले और तुम्हारे जो थॉट्स हैं उन तक पहुँचे। ठीक है, अब चलते हैं टेक्निक नंबर 3 की तरफ, थॉट ड्रॉप टेक्निक। इस टेक्निक का कंसेप्ट सिंपल है। कभी कभी आपको सडनली किसी का ख्याल आ जाता है, राइट? इसी कंसेप्ट को इंटेंशनली हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप समझो। एसपी का फेस इमेजिन करो,
एक सिंपल थॉट ड्रॉप करो, कोई भी, टेक्स्ट हर और कॉल हर, ठीक है? इस तरह का कोई भी थॉट उसके दिमाग में ड्रॉप करो और फिर उस थॉट को फोर्स मत करो, ठीक है? बस उसको ड्रॉप करो और छोड़ दो, सिंपल। समझ में आ रही है? उसका फेस इमेजिन करो तुम्हारे एसपी का, चाहे ही हो, शी हो, व्हाटएवर, फेस इमेजिन करो, सिंपली एक मैसेज, जस्ट कॉल मी और जस्ट टेक्स्ट मी, ऐसे करके थॉट ड्रॉप करो और छोड़ दो, ठीक है? अब चलते हैं टेक्निक नंबर 4, दैट इज नाइट ट्रांसमिशन टेक्निक। सोने से पहले का जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो बहुत पावरफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी मोड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव मोड में होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए होता है क्योंकि रात के टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, डे टू डे लाइफ का जो भी हमने किया होता है उस वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा लेजी होता है, थक चुका होता है, तो वो इतने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर पाता, ठीक है? तो उस टाइम पे तुम जो भी थॉट या जो भी अफर्मेशंस लूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे वो इजीली सबकॉन्शियस के गेट को क्रॉस करके जाता है। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसको करने का सिंपल मेथड यही है, सोने से पहले आइज क्लोज करो, इमेजिन करो कि एसपी तुम्हें मैसेज कर रहा है, फ़ोन में उनका नाम और मैसेज आते हुए, चाहे व्हाट्सएप पे बात करते हो, इंस्टा पे बात करते हो, टेलीग्राम पे या जिस भी प्लेटफॉर्म में बात करते हो, इमेजिन करो कि तुम्हारे एसपी का नाम तुम्हारे स्क्रीन में पॉपअप हो रहा है, ठीक है? इस तरह से। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैसेज ले लो, हे आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैसेज ले लो, लाइक आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। तो इस तरह का मैसेज आने जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो। इसको 1 से 2 मिनट तक इमेजिन करो और फिर सो जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ याद रखो, थॉट ट्रांसमिशन कोई फोर्स का काम नहीं होता, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे होते हैं जो इवेंचुअली रियलिटी में रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है अगर हम उसके ऑपोजिंग कोई थॉट ना लाए और उस थॉट में परसिस्ट करें। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एसपी मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स या अफर्मेशंस के पावरफुल, मतलब अफर्मेशंस को कैसे पावरफुल बनाएं, या एसपी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड से कोई भी मिस्टेक है तो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। एंड आई होप कि ये चारों टेक्निक्स में से कोई ना कोई टेक्निक आपको रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, तो इसको ट्राई करके देखना। एंड वन मोर थिंग, इसके पीछे नहीं पड़ जाना कि यार हमने कर दिया अब तो आएगा आएगा आएगा, नहीं, बिल्कुल मत करो। डेली करो, सुबह और शाम, जब भी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करके लीव इट, छोड़ दो, ज़्यादा इसमें प्रेशराइज मत करो। और बाकी का जो तुम्हारा अलग से रूटीन चल रहा है, अफर्मेशंस करना, ठीक है, अफर्मेशंस करना, विजुलाइज करना, जो विजुलाइज वाले पर्सन है वो विजुलाइज करते रहें और जो अफर्मेशन वाले हैं वो अफर्मेशंस करते रहे इसके साथ साथ, ठीक है? सिर्फ इसी पे निर्भर नहीं होना, ये तो करना ही करना है, और उसके अलावा भी जो तुम अलग से रोबोटिक अफर्मेशंस कर रहे हो उन पे भी फोकस रखो और अपने मेंटल डाइट पे वर्क करते रहो, चीज़ें ज़रूर वर्क करेगी। और एक चीज़ याद रखो, तुम्हें ये डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए अभी जो हमने ये टेक्निक करी क्या उसके पास थॉट्स पहुँचे होंगे। ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, जो भी तुम यहाँ पे थॉट या अफर्म कर रहे होते हो वो इंस्टेंटली उनके पास जाता है। बस हमें वो टाइम देना होता है, वो स्पेस देना होता है कि वो थॉट जो उन तक पहुँचे हैं वो उनको प्रोसेस कर पाएँ, एनालाइज़ कर पाएँ, उन फीलिंग्स को समझ पाएँ और फिर उस पे रिएक्ट कर पाएँ। तो उस रिएक्ट करने तक के प्रोसेस तक हमें उस असम्पशन पे, उस अफ़र्मेशंस पे परसिस्ट करना है, टिके रहना, चाहे 3D कुछ भी दिखाए। समझ में आई? तो मेक श्योर करो ये टेक्निक्स तुम डेली करो और साइड बाय साइड जो तुम्हारा रेगुलर रूटीन चल रहा है उसको करते रहो और अपने मेंटल डाइट पे भी ध्यान रखो। जो भी तुम अफ़र्म कर रहे हो, जो भी तुम टेक्निक अब इसमें से चूज़ करके उसे करोगे, थॉट उसी टाइम ट्रांसमिट होते हैं। बस हमें स्पेस देने की ज़रूरत होती है कि हमारा एसपी उसको समझ सके, एनालाइज़ कर सके, प्रोसेस कर सके और फिर एक एक्शन ले सके। और ये कब होगा? जब हम उसी अजम्पशन पे परसिस्ट करेंगे, हमें उसी अजम्पशन पे उन्हें परसिस्ट करना है, एनकरेज करते रहना है, ठीक है? मैं और भी कुछ और अच्छे लाइक थॉट उन तक पहुँचाने के लिए, अफ़र्मेशंस करने के लिए, अपने आप को और अच्छी तरीके से कैसे सैचुरेट कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कन्विंस कर सकते हो, एसपी रिलेटेड मैटर्स में, एसपी रिलेटेड अफ़र्मेशन से रिलेटेड कैसे तुम और अच्छी तरीके से सैचुरेट कर सकते हो इन अ फन वे, ठीक है? बहुत अच्छे से स्ट्रेस फ्री वे में कैसे कर सकते हो ताकि अफ़र्मेशंस करते हुए तुम्हें भी मज़ा आए और थॉट्स भी उन तक पहुँचे। उससे रिलेटेड भी मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक इन टेक्निक्स में आप वर्क करिए, ट्राई करके देखिए कि आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता और फिर मुझे कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है? एंड
तब तक अपना ध्यान रखिए एंड वन मोर थिंग, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप मुझसे कमेंट सेशन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ और ट्रस्ट मी नेक्स्ट वीडियो इतनी मतलब इतनी मस्त होगी कि तुम्हारा मतलब दिन बन जाएगा। जस्ट वेट फॉर दैट, ओके? तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, पिए एंड कीप मैनिफेस्टिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टाटा, टेक